गुड मॉर्निंग फ्रॉम मायामी। डे 4 और आज का प्लान है समथिंग वेरी डिफरेंट। सुबह की चाय के बिना तो हमारा ट्रिप स्टार्ट हो ही नहीं सकता। बस 2 सेकंड की चाय और फुल एनर्जी ऑन। फ्रॉम डोरल वी ड्रोव टू एवरग्लेड्स नेशनल पार्क अराउंड 45 मिनट टू 1 आवर ड्राइव। नाइस एंड ईजी एंड फाइनली वी रीच्ड। ये प्लेस बिल्कुल रॉ नेचर जैसा फील देता है, अनटच्ड एंड पीसफुल। विजिटर सेंटर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मैप्स, ट्रेल्स, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। देन वी वेंट टुवर्ड्स द ट्रैम एरिया एट शार्क वैली। यहाँ एक 15 माइल्स लूप ट्रेल है जहाँ यू कैन वॉक, बाइक और टेक द ट्रैम। ट्रैम के आने में थोड़ा टाइम था, सो वाइल वेटिंग वी एक्सप्लोर्ड 2 शॉर्ट ट्रेल्स, बॉबकेट बोर्ड वॉक एंड ऑटर केव हैमक ट्रेल। बोथ आर जस्ट 0.5 माइल्स बट वेरी ब्यूटिफुल। फिर हमने ट्रैम राइड ली। बिफोर स्टार्टिंग द टूर, गाइड एक्सप्लेन्स ऑल द रूल्स, सेफ्टी एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द पार्क। विथ माई डॉटर, वॉकिंग और बाइकिंग से पूरा लूप करना थोड़ा टफ हो जाता है, सो ट्रैम वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर अस। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज अमेजिंग। वी सॉ so many alligators literally everywhere. Some were just resting on the roadside, completely unbothered. We even saw baby gators, which was such a special moment. We also spotted herons, turtles, and some unique birds. Everglades is the only place in the world jahan alligators and crocodiles both exist. The tour guide told us that there are 3,000 crocodiles in Florida, but only 3 in the Everglades, and they are very rare to spot. That's why most people only see alligators here. Everglades is actually a slow-moving river, also called the River of Grass. Tram takes you to the observation tower, jahan se you get a 360-degree view of the entire wetlands, and it's just breathtaking. Overall, it was such a calm, beautiful experience. People walking, nature all around, and wildlife in their natural habitat. It felt very special. एवरग्लेड्स एक टिपिकल नेशनल पार्क से थोड़ी सी अलग वाइब देता है। यहाँ आपको माउंटेन्स, वाटरफॉल्स या लॉन्ग हाइकिंग ट्रेल्स नहीं मिलेंगे। इंस्टेड ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड है। यहाँ सब कुछ वाटर, ग्रासलैंड्स और वाइल्ड लाइफ के अराउंड रिवॉल्व करता है। यहाँ की ब्यूटी लाउड नहीं है, इट्स वेरी सटल, काम एंड रॉ। आपको यहाँ रुक के ऑब्जर्व करके नेचर को फील करना पड़ता है, एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरग्लेड्स सो स्पेशल। It's not about adventure rush, it's about peace, patience, and real nature. One tip from me, please carry your own food. I did not do my homework well and I assumed कि वहाँ प्रॉपर खाना मिल जाएगा, पर विजिटर सेंटर पर कोल्ड सैंडविचेस, आइसक्रीम्स और स्नैक्स ही मिलते हैं। We did have some snacks with us, पर प्रॉपर खाना नहीं था, तो बाद में एक नियर बाय रेस्टोरेंट में हमने लंच किया। ऑप्शंस लिमिटेड थे बट मैनेजेबल। After that, we went for an airboat ride at Coopertown Airboat Tours. Airboat ride पार्क के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, but if you drive 10 to 15 miles, you will find many options. Ride was around 20 to 30 minutes. Boat water के बीच से जा रही थी, surrounded by tall grass and wildflowers. We saw more gators there, and the ride was super fun. It's loud, so they give you headphones, but experience is totally worth it. If you're visiting Everglades, I would definitely recommend trying an airboat ride. ओवरऑल इट वॉज सच ए यूनिक एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। नेचर को इतने क्लोज से देखना, स्पेशली विद किड्स, इट जस्ट फील्स डिफरेंट। एवरग्लेड्स ट्रूली सरप्राइज्ड अस। इट्स काम, वाइल्ड एंड सो डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल ट्रेवल स्पॉट्स। नेक्स्ट डे वी हैड प्लान टू एक्सप्लोर मोर ऑफ मायामी, इंक्लूडिंग साउथ बीच, सो दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट।